उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला। शी वॉक्ड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स। उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला। शी वॉक्ड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स। उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया। शी टाइप्ड द ईमेल वेरी स्लोली टू अवॉइड मिस्टेक्स। उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया। शी टाइप्ड द ईमेल वेरी स्लोली टू अवॉइड मिस्टेक्स। सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द प्लांट ग्रोज वेरी स्लोली इन द विंटर। सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द प्लांट ग्रोज वेरी स्लोली इन द विंटर। मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई। मैं सैंडल ब्रोक इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई। मैं सैंडल ब्रोक इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। आई हैड टू वॉक बेयर फुट बिकॉज माई सैंडल ब्रोक। मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। आई हैड टू वॉक बेयर फुट बिकॉज माई सैंडल ब्रोक। मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है। डोंट प्रेस टू हार्ड, इट माइट ब्रेक। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है। डोंट प्रेस टू हार्ड, इट माइट ब्रेक। उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर टू लिसन। उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर टू लिसन। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आई प्रेस्ड द कॉल बटन बट नो वन आंसर्ड। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आई प्रेस्ड द कॉल बटन बट नो वन आंसर्ड। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड द लिड ऑफ द पॉट। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड द लिड ऑफ द पॉट। ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है। द लिड इज़ टू लूज एंड कीप्स फॉलिंग ऑफ। ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है। द लिड इज़ टू लूज एंड कीप्स फॉलिंग ऑफ। मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है। माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है। माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू रिलीव माई कफ। मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू रिलीव माई कफ। खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है। अ कफ कैन बी अ साइन ऑफ अ कोल्ड। खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है। अ कफ कैन बी अ साइन ऑफ अ कोल्ड। मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई। आई फाउंड माई लॉस्ट कीज़ अंडर द बेड। मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई। आई फाउंड माई लॉस्ट कीज़ अंडर द बेड। बेड के नीचे धूल जमा होती है। द डस्ट एक्यूमुलेट्स अंडर द बेड। बेड के नीचे धूल जमा होती है। द डस्ट एक्यूमुलेट्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगटन आइटम्स। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगटन आइटम्स। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट।
कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। वह हमेशा प्यासा रहता है, इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह हमेशा प्यासा रहता है, इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर इन वन गो। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर इन वन गो। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। मैंने आज सुबह 1 कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह 1 कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स।
मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। ही शोड मी अ डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। ही शोड मी अ डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। हर वॉइस साउंड्स डिफरेंट टुडे। उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। हर वॉइस साउंड्स डिफरेंट टुडे। इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। द डिज़ाइन ऑफ दिस चेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। द डिज़ाइन ऑफ दिस चेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। ही हैज़ टेकन अ डिफरेंट रूट टू गेट टू वर्क टुडे। उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। ही हैज़ टेकन अ डिफरेंट रूट टू गेट टू वर्क टुडे। मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM। मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM। वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। ही चेक्स हिज ईमेल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। ही चेक्स हिज ईमेल्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। शी वाइप्ड द वेट टेबल विथ अ क्लोथ। उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। शी वाइप्ड द वेट टेबल विथ अ क्लोथ। मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। आई नीड अ टॉवेल टू ड्राई माई वेट हैंड्स। मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। आई नीड अ टॉवेल टू ड्राई माई वेट हैंड्स। रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट, इट्स स्टिल वेट। रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट, इट्स स्टिल वेट। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली।
उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50।
हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर। उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर। क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफ़िस? क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफ़िस? आपने जो नंबर दिया है वह बंद है। द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस। आपने जो नंबर दिया है वह बंद है। द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ़ रेन। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ़ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ़ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ़ रेन। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। पैकेट शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। पैकेज शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। शी क्विकली
picked up the banana peel before anyone slipped. उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले. She quickly picked up the banana peel before anyone slipped. केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ. The banana peel falling caused a small accident in the office. केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ. The banana peel falling caused a small accident in the office. बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है. The garden has a lot of dirt and mud. बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है. The garden has a lot of dirt and mud. गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके. The car needs a wash to remove the dirt. गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके. The car needs a wash to remove the dirt. उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने. She wore gloves to avoid getting dirt on her hands. उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने. She wore gloves to avoid getting dirt on her hands. बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था. He was covered in dirt after playing outside. बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था. He was covered in dirt after playing outside. दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही. The store was crowded all day long. दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही. The store was crowded all day long. उसने घंटों भर बिना थकी काम किया. He worked tirelessly for hours. उसने घंटों भर बिना थकी काम किया. He worked tirelessly for hours. गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया. The gas tank was filled to capacity. गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया. The gas tank was filled to capacity. सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा. The shipment will arrive within a week. सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा. The shipment will arrive within a week. चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया. The ant carried a crumb much larger than itself. चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया. The ant carried a crumb much larger than itself. चींटी ने मुझे काट लिया और यह दर्दनाक था. The ant bite me and it hurt. चींटी ने मुझे काट लिया और यह दर्दनाक था. The ant bite me and it hurt. चींटी पूरे दिन भर बिना थके काम करती रही. The ant worked tirelessly throughout the day. चींटी पूरे दिन भर बिना थके काम करती रही. The ant worked tirelessly throughout the day. अंधेरे में वह अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई. In the darkness she could not find her way. अंधेरे में वह अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई. In the darkness she could not find her way. उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई. They lit a candle to break the darkness. उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई. They lit a candle to break the darkness. उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया. She finished half of her homework. उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया. She finished half of her homework. आपको पास्ता को आधा घंटा तक पकाना होगा. You need to cook the pasta for half an hour. आपको पास्ता को आधा घंटे तक पकाना होगा. You need to cook the pasta for half an hour. दुकान यहाँ से आधे मील की दूरी पर है. The store is half a mile from here. दुकान यहाँ से आधे मील की दूरी पर है. The store is half a mile from here. लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है. द एलिवेटर इज स्टक बिटवीन फ्लोर्स. लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है. द एलिवेटर इज स्टक बिटवीन फ्लोर्स. खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था. द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर. खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था. द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर. उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया. ही शाउटेड वेरी लाउडली टू गेट देयर अटेंशन. उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया. ही शाउटेड वेरी लाउडली टू गेट देयर अटेंशन.
कल रात को गरज बहुत जोर से थी। द थंडर वॉज वेरी लाउड लास्ट नाइट। कल रात को गरज बहुत जोर से थी। द थंडर वॉज वेरी लाउड लास्ट नाइट। ताली बहुत जोर से गूंजी। द अप्लाउज वॉज वेरी लाउड। ताली बहुत जोर से गूंजी। द अप्लाउज वॉज वेरी लाउड। हमने छत से पटाखे देखे। वी वॉच्ड द फायर वर्क्स फ्रॉम द रूफ टॉप। हमने छत से पटाखे देखे। वी वॉच्ड द फायर वर्क्स फ्रॉम द रूफ टॉप। पटाखे अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होते हैं। फायर वर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन सेलिब्रेशंस। पटाखे अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होती हैं। फायर वर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन सेलिब्रेशंस। पटाखों से बहुत धुआं हुआ। द फायर वर्क्स काउज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक। पटाखों से बहुत धुआं हुआ। द फायर वर्क्स काउज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक। पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया। द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स। पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया। द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स। पटाखे नदी के किनारे से छोड़े गए। द फायर वर्क्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द रिवर बैंक। पटाखे नदी के किनारे से छोड़े गए। द फायर वर्क्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द रिवर बैंक। वे थके हुए थे क्योंकि वे देर तक जागे रहे। दे वर टायर्ड बिकॉज दे स्टेड अप लेट। वे थके हुए थे क्योंकि वे देर तक जागे रहे। दे वर टायर्ड बिकॉज दे स्टेड अप लेट। वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसने रोया क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। उसने रोया क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। कुत्ता जोर से भौंका क्योंकि उसने एक अजनबी को देखा। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सॉ अ स्ट्रेंजर। कुत्ता जोर से भौंका क्योंकि उसने एक अजनबी को देखा। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सॉ अ स्ट्रेंजर। ट्रांसलेट इट। वह किताब पढ़ रही है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।